दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में नहीं, अभी तो लाखों की संख्या में पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं और कहें तो पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुरुष जुड़ चुके हैं। मैं आपको उनकी टी शर्ट पे दिखा दूं क्या लिखा हुआ है, शौक नहीं मजबूरी है, अब पुरुष आयोग जरूरी है। सर, ये आपका पहले तो परिचय। मेरा नाम अशोक दशोरा है। मैं अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर से हूं और एनसीएम इंडिया के बैनर तले यहां के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए इसमें अपने इंदौर के प्रतिनिधि भाई किशोर और मिलिंद के साथ पे और उसके अलावा भी हमारे अन्य साथियों के साथ में यहां पर शिरकत करने के लिए आया हूं। सर, आप लोग पुरुष आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए मैडम, हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं के लिए 65 कानून है और 1.5 डजन से ज़्यादा हेल्पलाइन है। महिला आयोग है, सखी सेंटर है, महिला थाना है, नारी संगठन है, महिलाओं के लिए काफ़ी हेल्पलाइन है, लेकिन पुरुषों के लिए न ही कोई आयोग है, न ही कोई हेल्पलाइन है, न ही कोई पुरुष के लिए थाना है और किसी भी प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि महिला कानूनों के दुरुपयोग के चलते एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष 1,58,000 से ज़्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि महिला सिर्फ 26,000 तथाकथित रूप से आत्महत्या कर रही है। यानी कि 5.5 गुना से ज़्यादा अधिक पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए न तो कहीं आयोग है, न ही कोई हेल्पलाइन है, न ही कोई प्लेटफॉर्म है। इसी के मद्देनज़र हिंदुस्तान की सरजमी के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्टेट से, सिटीज़ से यहाँ पर कई पुरुषार्थी साथी अपने अपने एनजीओ के साथ में पुरुष आयोग की कलेक्टिव डिमांड और पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर खोलने के लिए और जेंडर इक्वल, जेंडर न्यूट्रल समान कानून बनाने के लिए यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये प्रोविज़न है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। समान कानून स्त्री पुरुष के लिए लागू होंगे और समान कानूनों से दोनों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जब एक बेटा अपनी माँ को लेकर के, बूढ़ी माँ को लेकर के थाने पर पहुँचता है और वो बोलता है कि मेरी पत्नी मेरी माँ को ना खाना देती है, ना दवाई देती है, बेइज्जत करती है, मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, तो थाने से सीधा सपाट जवाब दिया जाता है कि गुड़िया को लेकर के यहाँ से निकल जा, वरना अगर तेरी पत्नी आ गई तो पूरे खानदान को बंद कर देंगे। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो फिर आप जो है यहाँ पर आप स्त्री पुरुष के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? आज़ादी के 75 सालों के बाद में भी सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की ये 1.5 लाइन की अवधारणा भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। सर, आपने जो बताया, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश और एक तरफ पुरुष प्रताड़ित, ये दोहरा कहाँ से ये चीज़ हो रही है? देखिए, पुरुष प्रधान देश ये तो फेमिनिस्टों की अवधारणा है। वामपंथी और अर्बन नक्सलवादियों ने इस नैरेटिव को सेट करके भ्रम फैलाया है और भ्रम फैलाते फैलाते क्या होता है कि जब झूठ 100 बार 200 बार 1000 बार बोला जाता है तो वो सच लगने लगता है। भारत कभी भी पुरुष प्रधान देश नहीं रहा है। यहाँ सीताराम बोला जाता है, राम सीता नहीं बोला जाता है। राधे श्याम बोला जाता है, श्याम राधे नहीं बोला जाता है। तो जब यहाँ पहले स्त्री को सम्मान दिया जाता है, महर्षि मनु की मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है। मौजूदा में क्या स्त्रियों को वो सम्मान मिल रहा है घर में? बिल्कुल, युगों युगों से स्त्रियों को सम्मान मिल रहा है, संस्कारवान महिलाओं को संस्कार मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि लंपट पथभ्रष्ट स्त्री को सम्मान मिले तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने त्रेता युग में जिस राम का हम नाम पल पल लेते हैं, शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण के द्वारा काटी गई, तो आज भी जो पथभ्रष्ट महिला है, जो व्यभिचारी है, जो अपना रास्ता भटक चुकी है, उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडिया के द्वारा महिमा मंडन किया जा रहा है। जैसे सीमा हैदर का महिमा मंडन किया जाता है कि वो प्रेम के कारण आई है, या अंजू थॉमस का किया जा रहा है, या अन्य ऐसी महिला है जो यहाँ से भाग के पाकिस्तान गई है, दुबई गई है, दुबई और पाकिस्तान से भारत में आई है, उनका भी महिमा मंडन किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम संस्कारवान महिलाओं के साथ में हैं, 7 संस्कारवान महिला जिन्हें माँ, बहन, बेटी, दादी, काकी, चाची, नानी, देरानी, जेठानी कहा गया, हम इन सब के साथ में एक पत्नी या बहू नाम की गलत महिला जो 65 कानूनों का दुरुपयोग करके पति और उसके परिवार के खिलाफ
खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। संस्कार महिला किसको कहते हैं आप? जो आपके चरणों में पड़ी रहे वो संस्कार महिला? जी नहीं, हम संस्कारवान महिला उसे कहेंगे जो जब विवाह होता है, भारतीय संस्कृति में विवाह होता है, तो भारतीय संस्कृति में विवाह एक समझौता नहीं है, एक संस्कार है। सप्तपदी के फेरों के साथ में अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे फिरे जाते हैं। 7 सौगंध पति को दिलाई जाती है, 7 सौगंध पत्नी को दिलाई जाती है। तो 7 सौगंध अगर पति पूरी कर रहा है तो 7 सौगंध पत्नी को भी करना चाहिए। अगर महिला कोई पति ना करे तो? पत्नी नहीं करेगी तो दोषी तो पति ना करेगी तो उसके लिए तो 65 कानून है ना। उसको आप जेल भेज सकते हो, उसको फांसी पे लटका सकते हो, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर सकते हो, उसको नौकरी से निकाल सकते हो, सब कुछ है। लेकिन पत्नी अभी IPC 497 जो महिला व्यभिचार की धारा है उसको खत्म करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और उसकी चांडाल चौकरी के 5 जजों ने यह अवधारणा दी कि पत्नी का शरीर अपना स्वयं का शरीर है, चाहे वो विवाहिता हो, एक नहीं अनेक पुरुषों के साथ में भी अवैध संबंध बनाएगी तो उसके खिलाफ न तो हिंदुस्तान के किसी थाने पर कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा और न ही लोअर कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की औकात भी नहीं है कि इस तरह की व्यभिचारी महिला जो विवाहितर संबंध बनाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाए, उसके खिलाफ कोई दंड दिया जा सके। अच्छा, पुरुष भी तो देखिए मैडम, पुरुष अगर अवैध संबंध बनाता है और अगर वो पकड़ा जाता है तो पत्नी 498 दर्ज करा देती है, घरेलू हिंसा दर्ज करा देती है, 406 दर्ज करा देती है। दहेज वो मांग रहा हो तो अगर उसका सबूत भी हो तो? सबूत तो ये तो कन्विक्शन रेट तो सिर्फ 2% बचे हैं मैडम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माननीय जस्टिस अरिजीत पसायत ने कहा है कि वीमन लॉज आर false, fake and fabricated and 98% cases are false, fake and fabricated and 498 and Dowry Provision Act and Domestic Violence Act is a legal terrorism। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इससे बड़ा सबूत तो कोई होने की जरूरत नहीं है। अगर जो विक्टिम है उसके पास सारे सबूत हैं तो ऐसे इस तरह के व्यक्ति को कोर्ट खुद दंड देती है, उसको जेल भेजना चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि हर महिला बेचारी नहीं और हर पुरुष अत्याचारी नहीं। यहाँ पर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि पुरुष जन्म से ही अपराधी होता है, जन्मजात आरोपी होता है और स्त्री जन्मजात निर्दोष होती है। ये जो फेमिनिज्म का नैरेटिव है, जो अर्बन नक्सल और तो आप कहना चाह रहे हैं कि जन्मजात जो है महिला निर्दोष होती है। तो ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि जेलों में पड़ी हैं। हाँ, जेलों में इसलिए पड़ी है, जेलों में इसलिए पड़ी हुई है कि उन्होंने गंभीर अपराध किया है, छोटे मोटे अपराध। आपने कहा ना निर्दोष होती हैं, ऐसा भ्रम फैलाया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, फेमिनिस्ट लोगों ने भ्रम फैलाया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये फेमिनिस्ट लोगों ने, अर्बन नक्सल लोगों ने, वामपंथियों ने ये नैरेटिव स्थापित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। महिला अगर अपराध करती है तो उसको दंडित कीजिए, पुरुष अपराध करता है तो उसको दंडित कीजिए। हमारा तो कहना ही है कि इक्वल कानून किया जाए, जेंडर न्यूट्रल कानून किया जाए। लेकिन इस देश में घरेलू हिंसा पूरी तरह से जेंडर बायस्ड है। तब इक्वल नहीं होता जब महिला घर से बाहर जा रही है। अरे हमसे पूछ के जाना चाहिए था, मैं घर का प्रधान हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, तब कहाँ चला जाता है? मैडम, अगर पुरुष भी कहीं जाता है तो वो भी घर को पत्नी को बता के जाता है, वैसे ही उठ के नहीं चल देता। ये तो दोनों आपस में एक सहयोग है। ये पति पत्नी जो है वो गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसमें ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। अभी महिला कानून बना के महिला स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण के नाम, महिला कानून से क्या दिक्कत है? महिला कानून से ये दिक्कत है कि 65 महिलाओं के कानून के दुरुपयोग हो रहा है और 1,58,000 पुरुष प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। ये NCR भी बोल रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि संस्कारी संस्था है, सरकारी संस्था है, और महिला सिर्फ 26,000 हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा प्रताड़ना तो पुरुषों की हो रही है ना भाई, तभी तो आज देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ज्यादा प्रताड़ना पुरुष की हो रही है, आप कह रहे हैं। तो आए दिन आप देखते नहीं है, महिला को जला दिया, महिला को मार दिया, महिला को फेंक दिया, महिला को चाकुओं से घोंप दिया, ये सब क्या? ये देखिए मैडम, अगर समाज है तो एंटी सोशल एलिमेंट भी होंगे। अगर 2% असामाजिक तत्व है तो उसका दंड 100% को तो नहीं देना चाहिए। यहाँ 100% लोगों को जो है दंडित किया जा रहा है, जो कि गलत है। महिलाएं सारी अच्छी नहीं है, 2-5% खराब हो सकती है। पुरुष भी सारे अच्छे नहीं है, 2-5% खराब हो सकते हैं। तो जो दोषी है उसे दंड दिया जाए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि निर्दोष पुरुष प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, निर्दोष पुरुष अवसाद में आ रहे हैं, निर्दोष पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं।
जहाँ पर सहमति से सेक्स 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करने के बाद भी बलात्कार दर्ज होता है। बाकी संसार के किसी देश में सहमति के सेक्स में बलात्कार दर्ज नहीं होता। ऐसा केस भी आता है कि सर बाप बेटी के साथ कर रहा है, 2 साल तक करता रहा, बेटी इज्जत लाचार और समाज के डर से कुछ नहीं बोली। देखिए मैडम, तो क्या नहीं उसकी मर्जी थी, यानी कि ऐसे केस भी आते हैं कि जब बेटी जो है माँ के बरगलाने में या माँ के परिवार के बरगलाने में झूठा केस पिता के खिलाफ लगा देती है और फिर खुद ही आकर के कोर्ट में बोलती है कि प्रेग्नेंट हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। नहीं देखिए मैडम, इसके लिए आपको अंडर ट्रायल पिक्चर राजपाल यादव की आई हुई थी, वो देखना पड़ेगी। उसमें बिल्कुल सच्चाई बताई है। उसमें भी यही होता है, उसकी पत्नी जो है वो वेश्यावृत्ति का धंधा करती है और बेटियों से जबरदस्ती लगवाती है, बाद में वो बरी होता है। वो वैसा समाज में भी मौजूद है। हिंदुस्तान का कोई पिता अपनी बेटी के साथ में बलात्कार नहीं करता है। हिंदुओं में किसी मतलब दूसरे सर्टिफिकेट मिल रखा है ये हिंदुओं को? यह 100% सत्य। आपने दिया है क्या वो सर्टिफिकेट? अरे भाई, पिता कर ही नहीं सकता है। अच्छा, वो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो ना? मैं दे रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, कोर्ट हो, वेदों में, शास्त्रों में और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि स्त्री 2 ही जगह सुरक्षित है, या तो पिता के घर या पति के घर, तीसरी जगह सुरक्षित नहीं है। अब ये भ्रम फैलाया जाता है या कहीं 0.00001% कोई नशेड़ी पिता हो जिसने ऐसा कृत्य किया, तो इसके लिए पूरा समाज दोषी नहीं है। इसको फैलाया जाता है मीडिया के द्वारा, बहुत ज्यादा इसको महिमा मंडन पुरुष को बोल रहे हैं ना, नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। 0.0000001% सामने आते हैं वो, फिर तथ्य सामने आते हैं, तथ्य ये भी सामने आते हैं। जितने इस तरह के आरोप लगते हैं वो सारे झूठे पाए जाते हैं और फिर लड़की स्वयं जाके बोलती है कि मेरी माँ ने बरगलाया था और मैंने झूठा दर्ज किया। हमारे इंदौर में हुआ इस तरह के केस, और कई जगह ऐसे केस होते हैं जिसमें संपत्ति के लिए या माँ अपने अवैध संबंध छिपाने के लिए अपनी बेटी का हथियार के रूप में यूज करते हैं और झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। कई केस में तो पिता, जब उसका टेस्ट होता है तो वो पिता का कहां से आता है? ये 0.0000001%, लेकिन हिंदुओं में नहीं है। दूसरे धर्म की मुझे गारंटी नहीं। हिंदू धर्म में पिता जो है वो इस तरह का कर ही नहीं सकता। अच्छा, इतर धर्मों के बारे आप में कह रहे हैं कि औरतों के साथ जो है बहुत कम अत्याचार होते हैं, आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल सत्य है। इस समय मैं आपकी बाइट ले रही हूँ ना, ये इंटरव्यू ले रही हूँ, कोई ना कोई महिला प्रताड़ित हो रही होगी, लेकिन उससे 5.5 गुना ज्यादा पुरुष प्रताड़ित हो रहे होंगे, क्योंकि एनसीआर भी बोल रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआर बोल रहा है, एनसीआर मैडम सरकारी सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। कुछ महिलाएं तो जाती ही नहीं है ना थाने में, केस दर्ज कराती ही नहीं है, डर के मारे, समाज के डर के मारे नहीं कराती हैं। पुरुष तो जाते हैं लेकिन धक्के देके भगा दिया जाते हैं, उनकी तो कायमी भी नहीं होती है। आप बताइए, महिला की तो ये बता रहे हैं ना डाटा, हाँ, कि पुरुष जाते हैं सबसे ज्यादा। नहीं, पुरुष तो कई बार सिर पटक करके जाते हैं। कई पुरुष तो ऐसे ही अवसाद में मर जाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना मेरी इज्जत चली जाएगी, वो इसीलिए तो 1,58,000 मर रहे हैं। अच्छा सर, आप बुरा मत मानना, मेरा क्वेश्चन एक और भी आपसे। अगर अपने घर परिवार की बच्ची के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ ये चीजें हो जाती हैं, क्या तब भी आप यही कहेंगे कि पुरुष ही सही था? इसके तब तो आप बड़ी जल्दी जाएंगे थाने में। इसके प्रत्युत्तर में अगर मैं कहूं कि मैडम आपका भी भाई होगा, आपका भी भतीजा होगा, आपका भी भांजा होगा, आपका भी मामा होगा, यदि उसके साथ में कोई गलत लड़की फंस जाती है और झूठा बलात्कार लगा देती है, दुष्कर्म लगा देती है, छेड़छाड़ लगा लेती है, 498 लगा लेती है, DP3 दहेज प्रतिशत अधिनियम लगा देती है, 406 लगा देती है, 323, 294, 506, 377, 376, 354 लगा देती है, ये 65 कानून है आपके पास, मतलब महिलाओं के पास। मतलब पुरुष के पास कोई नहीं, एक भी नहीं है ना मैडम। पूरा IPC ऐसी प्रताड़ित करता है पुरुष। IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, ये सारी किताबें आप छाप लीजिए, पढ़ लीजिएगा, एक भी कानून पुरुष के पास में नहीं है। इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इक्वल कानून हो जाए। घरेलू हिंसा में यहाँ तक हद है जो सोनिया जी ने 2005 में कॉपी पेस्ट किया विदेशों से, कि अगर पत्नी पति के मकान पर कब्जा कर ले, पति को धक्का देकर के घर से निकाल दे, अपने प्रेमी को लेकर के आए, प्रेमी से बच्चा पैदा कर ले, तो माननीय न्यायालय कहेगा कि इस बच्चे का भरण पोषण तू करेगा क्योंकि तू पति है। और अगर वो संरक्षण अधिकारी के पास चली जाती है, संबंधित TI के पास, कि मेरे किसी और का बच्चा होगा, हाँ, और भरण पोषण जो उसका पति है वो करेगा। ये कानून, ये कानून है, ये कानून है घरेलू हिंसा में जो सोनिया जी लेके आई है 2005 में, हिंदुस्तान के सारे परिवारों को नष्ट करने के लिए। और भी है इसमें, अगर वो पत्नी माननीय न्यायालय के पास पहुंच जाती है, न्यायाधीश के पास पहुंच जाती है कि मैं अपने प्रेमी के साथ मैं अय्याशी कर रही हूँ,
और मेरा पति बार बार आता है, मेरे को डिस्टर्बेंस होता है, तो माननीय न्यायाधीश उसमें ऑर्डर करेंगे, यह पति तुझे ऑर्डर किया जाता है कि तेरी पत्नी को विघ्न पहुंचता है, वो डरती है, सहमती है, इसलिए तू 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया में नहीं जाएगा। और अगर वो गया, उसने थाने पे फोन किया, पति को पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाएगा, थाने से कोर्ट में ले जाएगा, उसको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर बोला जाता है। ये कानून है इस देश में, लोगों को मालूम नहीं है, बात अलग है। अच्छा ये बताइए, अगर ये पुरुष आयोग बन जाता है तो आप लोगों की समस्याएं फिर तो हल हो जाएंगी, फिर तो आप सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए पुरुष आयोग अगर बन जाता है तो एक प्रताड़ित पुरुष के साथ में उसकी माँ को भी न्याय मिलेगा, उसकी बहन को भी न्याय मिलेगा, उसकी बेटी को भी न्याय मिलेगा, उसकी भाभी को भी न्याय मिलेगा, ननन को भी मिलेगा, देरानी को भी मिलेगा, जेठानी को भी मिलेगा। आयोग सबको न्याय दिलवा देता है। बिल्कुल दिलवाता है। जैसे महिला आयोग जो है दबाव डाल डाल के पुलिस से झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है, जब पुरुष आयोग आ जाएगा मतलब आयोग कोर्ट से भी ऊपर है। हाँ, दबाव डाल के, भैया ये जितने महिला कानून बन रहे हैं ये महिला आयोग के दबाव के कारण ही बन रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, कोर्ट तो सर्वोपरि होता है। कोर्ट सर्वोपरि होता है ऐसा कहा जाता है मैडम। कभी आप जुडिशरी में जाके देखिएगा, हिंदुस्तान की जुडिशरी जितनी गंदी है, जितनी वल्गर है, जितना अन्याय होता है कहीं नहीं होता है। अब आप मुकदमा दर्ज हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं। मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होता, मैं बहुत सत्य बोलता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस देश में 5.5 करोड़ मुकदमे दर्ज हैं, पेंडिंग है, उस देश का सीजेआई जो कि अंकल जज है, उसके पिताजी भी जज थे, इसलिए वो जज बन गया, वो किताब लिखने में लगा हुआ है। भाई आप किताब लिखने में क्यों लिखे हुए हो, दर्ज हो। ये जो फर्जी तरीके से समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, इनको सबको बंद करो, इनको बंद करो। आप ये चीजें क्यों बोल रहे हैं जी? क्योंकि आप एक पुरुष हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैडम, इस राष्ट्र के अंदर मोदी जी ने तो कहीं ना कहीं पुरुष तो पुरुष का खिंचाव होता है। इस राष्ट्र में मोदी जी ने गुलामी के सारे प्रतिमान नष्ट कर दिए और बोल रहे गुलामी के सारे प्रतीक चिन्ह हम हटा देंगे। जुडिशरी में आज भी वही टसल है कि हम तख्ते लंदन से तनख्वाह हमको मिल रही है और हम महारानी एलिजाबेथ के नुमाइंदे हैं। उनका आचरण, मैं तो रोज जाता हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं रोज जाता हूँ, मुझे मालूम है कि जजों के अंदर कितनी टसल है। उन्हें मालूम है कि उनको कोई दंडित नहीं कर सकता। हम इसीलिए जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी। अच्छा ये बताइए सर, जो जजमेंट देते होंगे हाँ। तो उसमें से कुछ पुरुष भी होते होंगे, तो वो भी तो पुरुष है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ महिला जज ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा। पुरुष जजों की बजाय, क्योंकि महिला जज बनती है जब फैमिली कोर्ट में, तो वो नियर अबाउट 55 सीनियर जज होती है, 55-60 की होने आती है। उनको मालूम होता है मेरी बहू क्या कर रही है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि महिला जज है तो वो ज्यादा बेहतर न्याय कर रही है बजाय किसी लंपट पुरुष जज के। ये प्रैक्टिकली देखा है मैंने। तो यहाँ पे भी आपने मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई आपको? अरे जो सच्चाई है उसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है? लोगों को डर लगता है कोर्ट के खिलाफ बोलने में। और मैं बोलता हूँ कि अदालतों में न्याय नहीं मिलता है, अदालतों में सिर्फ तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। 5.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है भारत में। अच्छा, आप ये चाहते हैं मतलब महिला पर अत्याचार होता रहे, वो कहीं थाने में रिपोर्ट ना लिखवाए, वो कहीं न्याय के लिए ना जाए, क्यों? बढ़ावा मिलता रहे, वो आपकी आरती उतारती रहे। नहीं, जो महिला पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो बिल्कुल जाए, उसका मुकदमा दर्ज हो। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर झूठा मुकदमा दर्ज किया है तो उस आईओ पुलिस अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी आए कि पुलिस ने अगर झूठा मुकदमा दर्ज किया है तो जिस आईपीसी की धारा में जितने साल की सजा है वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को उतने साल जेल भेजा। पुलिस अपना बखूबी अच्छे से काम करती है। हिंदुस्तान की पुलिस बखूबी काम कर रही है। थाने गए क्या मैडम? इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। 1857 के जिन लठेतों को अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों को लठ मारने के लिए तैयार किया। चार्जशीट दायर होती है ना, तो सारी सच्चाइयां लिखी जाती है। चार्जशीट दायर होती है तो हाई कोर्ट ऐसे फेंक देती है कि तुमको चार्जशीट बनाना आता है कि नहीं। सीआरपीसी 173 में वो दायर होती है। अभी ग्वालियर हाई कोर्ट ने एक एसपी को बोला है, आपको एसपी किसने बना दिया, आप तो चपरासी के लायक भी नहीं हो। आप देखिएगा ना आजकल तो ट्रिमिंग आती है। पुलिस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ, पुलिस हिंदुस्तान की सबसे घटिया पुलिस होती है। तो आपको विश्वास किस पे है फिर? ना आपको जुडिशरी पे है, ना आपको पुलिस पे है, ना प्रशासन पे है, किस पे है फिर? पुलिस का ही एक रिटायर्ड डीजीपी राजस्थान का, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर करी हुई है पुलिस रिफॉर्मेशन एक्ट लागू करने के लिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, पुलिस रिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है।
तो वो बदलना ही नहीं चाहते, ना तो पुलिस सिस्टम बदलने के लिए तैयार, वो अंग्रेजों वाला ही है, नहीं जुडिशरी सिस्टम बदलने के लिए वो अंग्रेजों वाला ही है। मेरा कहने का मतलब है आप अंग्रेज तो हो नहीं, फिर आपको समर वेकेशन काय का, 2 महीने का समर वेकेशन क्या जरूरत है भाई? हमारी मॉनिटरी फंड ऑफ इंडिया से आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको कोई तख्ते लंदन से नहीं मिल रही है, महारानी एलिजाबेथ भी नहीं दे रही है, किंग एडवर्ड भी नहीं दे रहा है। हम भारतीयों का जो इनकम टैक्स है, जो जीएसटी है, उसी से तुमको, जो मॉनिटरी फंड ऑफ इंडिया में जाता है, उसी से तुमको तनख्वाह मिल रही है। तो फिर तुम्हारी टर्राहट क्यों? तुम अपने आप को अलग क्यों समझते हो? मैं तो माननीय मोदी जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी आए, अगर जज ने गलत फैसला दिया है तो जज को भी सजा हो। हालांकि ये अभी जो नया आईपीसी सीआरपीसी आ रहा है, उसमें मैंने पढ़ा है कि धारा 255 आने वाली है, जिसमें जज की भी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। ये तो हमारी डिमांड है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जज भगवान का स्वरूप है, वो जो करेगा वो सही करेगा। गए साल यहाँ न्याय का मंदिर होता है वो, ये झूठ फैलाया गया, हिंदुस्तान में न्याय नहीं होता है। यहाँ पर गए साल आखिरी मंदिर वही है जहाँ पर न्याय मिलता वो लोगों की आस्था है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पर है। बात कर रहे हैं सर आप। मैडम अभी एक कैंसर के पीड़ित ने यहाँ पर अपनी दास्तान सुनाई कि वो पूरा 100% कैंसर से ग्रसित है, लेकिन जज ने जो है उसका वो खारिज कर दिया, जेल भेज दिया था। लंगड़ाते हुए आया था मंच पे, शायद आपने नहीं सुना। गत वर्ष विष्णु तिवारी करके यूपी का एक बंदा आया था, जिसके ऊपर झूठी, विष्णु तिवारी, जिसके ऊपर झूठी एट्रोसिटी एक्ट और अपना क्या नाम, रेप का, हाँ, 22 साल जेल में रह करके आया। वो तो वहां का जेलर अच्छा था और हाई कोर्ट ने उसको बरी किया। ये क्या है? ये न्याय है? वो आप चाहते तथ्य के आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल सत्य के सबूत है तो बिल्कुल सबूत है। देखो सबूत सजा है, होनी चाहिए। सबूत है तो आप मुझे सजा दीजिए, अगर मैं निरपराध हूं तो मुझे मत दीजिए। यहाँ ये पहले जो भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पहले सबूत देखे। बिल्कुल पुलिस सिस्टम में एफआईआर दर्ज कराने वाले जो तोंदू हैं वो अपनी जगह एफआईआर दर्ज करते रहे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम नए युवा और मतलब जो एनालिटिकल विक्टिमाइजेशन, विक्टिम लॉ और एनालिटिकल और ये सब सोच वाले नए पढ़े लिखे लोगों की भर्ती की जानी चाहिए, जो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सके। पुलिस को जांच करना ही नहीं आती। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, जी। उस बच्ची का क्या कसूर जो 2-2.5 साल की, जो अभी मासूम हुई भी होती है, उसका बलात्कार हो जाता है? उसका बलात्कार कौन करता है मैडम? कौन करता है बताइए? आपके परिवार में किसी ने किया? मेरे परिवार में किसी, आप किसी के परिवार वालों ने किया? ये नशेड़ी होते हैं जो 0.00000000001% होते हैं, उसके लिए पूरा पुरुष समाज जवाबदार है। मैं लोगों से यही पूछता हूँ, दहेज मांग रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, जितने लोग बैठे रहते हैं सबसे पूछता हूँ, अगर उसका सबूत हो, वालों ने बलात्कार किया, अगर उसका सबूत हो तो, अगर सबूत हो, दहेज मांगने का सबूत हो तो बिल्कुल टांगो। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है दहेज 92% कन्विक्शन रेट है, तो टांगो ना फांसी पे। हम क्या बोल रहे हैं? अभी आपने कहा कि पुरुष सबसे सही है, पुरुष ही सही है। 2% पुरुष खराब है, उसके बदले में 100% पुरुषों को प्रताड़ना दी जा रही है। इसको मैडम, मेरा कहने का मतलब, इसको मैडम आप इस तरह से, इस तरफ से बोलो। इसको मैडम आप इस तरह से लीजिए कि 2% महिलाएं पीड़ित है, उन पीड़ित महिलाओं का अधिकार वो 98% महिलाएं खा रही है जो झूठे केस लगा रही है। तो इनसे उन 2% के कारण 100% पुरुष परेशान, मतलब गलत प्रभाव पड़ जाता है। गलत प्रभाव पड़ जाता है। अब कोई एक सच्ची महिला है, जो एक सच्ची महिला है, वो कोर्ट में जाएगी, वो कहेगी कि ये मेरे साथ किया हुआ, तो उसको न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जुडिशरी भी ये सोचेगी कि महिला झूठ बोल रही है। तो इससे उन 2% महिलाओं का नुकसान हो रहा है, उन 98% महिलाओं की वजह से, झूठी महिलाओं के कारण। जी, तो हम झूठे केसों के तो लास्ट में अब आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग पुरुष आयोग बन जाए और आपकी जो भी सुनवाई हो वो जल्द से जल्द हो। बिल्कुल हो। देखिए मैडम, हाँ बोलिए। हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं। अभी समाज में एक ऐसा नैरेटिव स्थापित कर दिया गया है कि हर पुरुष जन्मजात दोषी होता है और हर महिला जन्मजात निर्दोष होती है, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही। जब पुरुष आयोग बन जाएगा, पुरुष हेल्पलाइन बन जाएगी, पुरुष मंत्रालय बन जाएगा, पुरुषों की सुनवाई होगी, बिल्कुल 100% बनेगा। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये सूरत बदलनी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ तमाम पुरुष जिन्होंने यही मांग रखी है नई दिल्ली के जंतर मंतर से कि पुरुष आयोग गठन होना चाहिए। पुरुष आयोग की ये लोग मांग कर रहे हैं और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि सभी महिलाओं के लिए हम
ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ना उनको हम कुछ गलत चीज़ें बोल रहे हैं। अगर किसी महिला के साथ गलत होता है, उसकी एविडेंस है, तो ज़रूर उस व्यक्ति को, जो वो पुरुष है जिसने ये गलत चीज़ें की हैं, उसको जितनी सख्त सजा हो वो मिलनी चाहिए। फांसी दे दीजिए। जी लेकिन FIR तभी। मैडम, मेरा नाम है अशोक दशोरा, मैं अध्यक्ष संस्था पुरुष इंदौर से अपने साथियों के साथ में यहाँ पर इस जंतर मंतर के भव्य समारोह में प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी।